हमारा दावा यह है कि ये कब्रिस्तान की भूमि है और वक्फ बोर्ड की जमीन। अब इस पे मुख्तार जाके वहां कब्रिस्तान पे जाके हा हुल्ला करने लग जाए और मुख्तार के साथ हजारों नौजवान और भी पहुंच जाएं बिना मसले को जाने, बिना मसले की गंभीरता जानकारी किए हुए, तो क्या उससे समाधान निकलेगा? मैं कभी भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मेरे इलाके के नौजवानों पे मुकदमे नहीं करवा सकता। नहीं, राजनीति कि मैं कोई ऐसा नेता तो हूं नहीं कि 1 मिनट में मैं उग्र होकर कुछ भी बोलने लग जाऊं और कुछ भी बातें कहने लग जाऊं। और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमें वोट देकर समर्थन दिया और बदलाव की इस मुहिम में हमारा साथ दिया। उसके लिए कामा की और मेवात इलाके की तमाम जनता का मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम बात करेंगे सीएम मुख्तार से। सीएम मुख्तार वो नाम और वो चेहरा है जिन्होंने मेवात की राजनीति को एक नया दिशा देने का काम किया है, क्योंकि राजस्थान और कामा विधानसभा में चुनाव हुए, उसको लेकर के बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं एक बड़े आंकड़े को हासिल करने के बाद दूसरे पायदान पे रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है और कामा से विधायक नौक्षम चौधरी बनी। अब क्या कुछ हालात है कामा विधानसभा के और क्या कुछ हो रहा है कामा विधानसभा में, क्योंकि चर्चा ये है कि कामा का जो कब्रिस्तान है उसको सांड घर बनाया जा रहा है। इससे पहले अगर हम मुख्तार की बात करें तो मुख्तार हर एक मुद्दे पर लाइव आया करते थे और मीडिया से मुखातिब होकर के उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी करते थे। लेकिन अब जब कब्रिस्तान को सांड घर बनाया जा रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया रखते हैं, क्या कुछ विवाद चल रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा ये बताइए मुख्तार जी, कामा में चुनाव हुए, कामा में बदलाव होने की आशा थी, लेकिन बदलाव कुछ ऐसा हो रहा है कि कब्रिस्तान को सांड घर बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों बनाया जा रहा है कब्रिस्तान को सांड घर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव दोनों पैरेलली साथ साथ चलते हैं जी। कामा में बहुत लंबे समय से एक राजनीतिक वैक्यूम था। राजनीतिक रूप से एक तरह से वो इलाका पिछड़ा हुआ था और उसका सबूत यह है कि सारी दुनिया के आदमी आके कामा से चुनाव लड़ना चाहते थे। और उस वैक्यूम को भरने के लिए हमने भी कोशिश की कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, लोगों तक उस इलाके की दुख दर्द पहुंचाया जाए और उसमें हम बहुत हद तक कामयाब रहे लोगों को अपनी बात पहुंचाने में। और लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में हमें वोट देकर समर्थन दिया और बदलाव की इस मुहिम में हमारा साथ दिया। उसके लिए कामा की और मेवात इलाके की तमाम जनता का मैं 1000 बार शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भरोसा किया मुझ पर। लेकिन अभी जो बात आप कह रहे हो कामा की बदलाव है जो इस तरह का हो रहा है, देखो जब राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तो कई तरह की चीजें बदलती हैं उसके साथ साथ। और इस बदलाव में अभी जो चीजें सामने आ रही हैं वो एक उसका रूप है। कामा में जो कब्रिस्तान की भूमि थी, जैसे ये मुद्दा सामने आया कि भाई उस पर अतिक्रमण हट रहा है और वहां पे इस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा नेता तो हूं नहीं कि 1 मिनट में मैं उग्र होकर कुछ भी बोलने लग जाऊं और कुछ भी बातें कहने लग जाऊं। माफ करिए, कोई अगर मुझसे ऐसी उम्मीद कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। सबसे पहले जो मुझे लगा उस समय, सबसे पहले मैंने उसका कानूनी पक्ष जानने की कोशिश की कि बेसिकली मसला है क्या और उसका समाधान क्या है। जैसे ही हमने इसके जानकार लोगों से बात की, जो इसकी कमेटी है उसके लोगों से बात की, तो ये बात सामने आई कि ये जो जमीन है मौके पर ये 100 साल से कब्रिस्तान है, ये सच्चाई है। 100 साल पहले से ये मतलब लोग इसमें ये कब्रिस्तान की भूमि है और चालू कब्रिस्तान भी है। ऐसा नहीं है कि कोई पुराना कब्रिस्तान है। आज की डेट में भी इसमें कोई वहाँ कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो आज की डेट में भी वही है दफनाने की जगह उस इलाके के लोगों को। ठीक है। अब कानूनी रूप से कुछ गलतियां ऐसी रही, वो प्रशासन की गलती लगा लो, शासन की गलती लगा लो, पटवारी की गलती लगा लो, कि उस जमीन को सांड घर के नाम से उसकी किस्म चली आ रही है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। सांड घर के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में इसकी किस्म चली आ रही है। लेकिन मैंने एक पोस्ट देखी थी, वसीम अकरम ने डाली थी, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कब्रिस्तान का
जो मौका है वो इन कब्रिस्तानी दिखा रखा है ऑनलाइन रिकॉर्ड में। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात पे नहीं कह रहा, मैं तो जो उस कमेटी के लोग हैं, जो पटवारी गण उसमें मौजूद हैं, समाज के और भी लोग जो उसमें मौजूद हैं, पटवारी का जो रिकॉर्ड मैंने खुद ने निकलवा के देखा है, उसमें वो आ रहा है। पटवारी के रिकॉर्ड में आपने देखा? आज की डेट में वो सांड घर के नाम से पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है। उसकी किस्म लिखी हुई है, जबकि इस तरह की किस्म कोई किस्म नहीं होती। जमीन की किस्मों में से ये कोई किस्म नहीं है, लेकिन उसमें लिख रहा है तो उसमें मैं नहीं उसको हटा सकता। दूसरी बात यह है, हमारा दावा यह है कि ये कब्रिस्तान की भूमि है और वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब इस पे मुख्तियार जाके वहां कब्रिस्तान पे जाके हा हुल्ला करने लग जाए और मुख्तियार के साथ हजारों नौजवान और भी पहुंच जाएं बिना मसले को जाने, बिना मसले की गंभीरता जानकारी किए हुए, तो क्या उससे समाधान निकलेगा? समाधान तो इस बात से निकलेगा कि भाई उसका कानूनी पहलू क्या है, कागज का पॉइंट ऑफ व्यू से हम कितने कमजोर हैं, कितने ताकतवर हैं। अभी जो मसला था वो एक कामा के एक व्यक्ति ने PIL दाखिल करी कोर्ट में। PIL दाखिल करके ये कहा कि भाई इस जमीन का कब्जा हटना चाहिए। उसके लिए सरकार ने ऑर्डर कर दिया 2021 में। ऑर्डर कर दिया तो हमें सबसे पहले तो ये चाहिए था, जो उस समय के जो मौजूदा लोग प्रतिनिधित्व करते थे, कि या तो इस पे स्टे लिया जाता कि यथास्थिति बहाल रखी जाए, ठीक है, या ये किया जाता कि भाई अपने कानूनी रूप से अपना दावा किया जाता पैरेलली। अब जो था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डला हुआ था कलेक्टर के ऊपर, ठीक है, तो हम कितनी भी हा हुल्ला करते वहां, कितना भी हम हाय तौबा मचाते वहां, वो कार्रवाई हर हाल में होनी थी। और अगर हम कानून अपने हाथ में लेते, कानून हम तोड़ते, तो हमारे लोगों पे मुकदमे भी दर्ज होते। ये सच्चाई है। और मैं कभी भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मेरे इलाके के नौजवानों पे मुकदमे नहीं करवा सकता। नहीं, राजनीति चमकाने की बात नहीं है। बात ये है कि अगर कोई मुद्दा सामने आया तो उसे क्लियर करना। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कब्रिस्तान के ऊपर सांड घर बनाया जा रहा है। एक बात आपको बता दूं, एक बात मैं बता दूं आपको, पहले दिन जिस दिन ये मसला सामने आया, किसी भी व्यक्ति की इस पे सबसे पहली प्रतिक्रिया थी तो वो मेरी आई थी। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल सकते हो। मैंने साफ शब्दों में लोगों को मैसेज दिया कि इसकी गंभीरता को समझते हुए इसके कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। आप हड़बड़ाएं ना, आप कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले। हम लोग इस पे कानूनी रूप से जो भी इसमें संभावित संभावनाएं हैं उस पे काम कर रहे हैं। ये मेरी आप किसी भी व्यक्ति की प्रतिक्रिया दिखा दो सोशल मीडिया के माध्यम से, इस मसले पे सबसे पहली प्रतिक्रिया मैंने दी। चलिए, अब क्या लग रहा है कि इसमें आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो सकती है, क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है? आगे की कार्रवाई के लिए मैं कमेटी के लोगों के साथ मिलके उच्च अधिकारियों से मिला हूं। सबसे पहले दिन से ही मैं इस मसले को गंभीरता से ले रहा हूं। पहले दिन से ही उच्च अधिकारियों से मिला। उच्च अधिकारियों के साथ साथ कुछ नेताओं से भी, प्रमुख नेताओं से भी, इलाके के लोगों से मिले, जिले के नेताओं से भी मिले, प्रदेश के नेताओं से भी मिले कि इस तरह की परिस्थिति है। इस परिस्थिति में, मौजूदा स्थिति में वो कब्रिस्तान है और बहुत लंबे समय से, 100 सालों से वो जमीन कब्रिस्तान की जमीन है। तो उसके कानूनी पक्ष को भी और पॉलिटिकल जो उसका पक्ष है उसको भी हमने लोगों के सामने रखा है। हमारे पास जो रास्ता है, कोर्ट का रास्ता है, कानून का रास्ता है। अब से पहले भी मैं इलाके के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कोई भी मेरा सिंगल एक्टिविटी ऐसी बता दें जो मैंने कानून को दायरे से बाहर निकल के की हो। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि कानून के दायरे में रहकर हम अपने अधिकारों के लिए, हम अपने हक के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई भी उनमें से एक है। 100% आप निश्चिंत रहें, ये लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी और आखिरी सांस तक लड़ी जाएगी।